चलिए हम बात कर रहे थे इन का। यूजेज ऑफ इन, यानी इन का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहला नंबर में हम कल बताए थे इन का प्रयोग हो गया आपका बड़े बड़े स्थान, ठीक है, जैसे हो गया आपका शहर, ठीक है, नगर, राज्य, राजधानी, देश अथवा विदेश। तो इन सबों में क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े जगह हैं, जैसे हो गया एक शहर हो गया, इसको हम लोग शहर को सिटी बोलते हैं। ये हो गया नगर, नगर को हम लोग टाउन बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया राज्य, राज्य हो गया हमारा स्टेट हो गया, ठीक है। और बीच में आप जिला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है राजधानी हो गया आपका, कैपिटल हो गया। उसके बाद जो है आपका कंट्री हो गया। उसके बाद है आपका फॉरेन, ठीक है। तो इन सबों में देखिए बीच में भाई मत टोका करिए, समझ गए। जब बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, सब बताएंगे। चलिए तो हम बात कर रहे थे शहर। शहर हो, नगर है, जिला है, राज्य है, राजधानी है, देश है अथवा विदेश। तो इन सभी नामों के पहले हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई पटना में रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही लिव्स इन पटना। तो पटना भाई क्या है, तो पटना है राजधानी है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर इन लगेगा। अगर कोई रहता है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि राम लिव्स, ठीक है। उसके बाद हो गया इन बिहार, तो बिहार भाई क्या है, तो बिहार आपका जो है राज्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सोहन लिव्स इन दिल्ली, तो ये दिल्ली क्या है भाई, आपका नगर है, ठीक है, नगर है, महानगर है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे हम बोलते हैं यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका क्या है, विदेश है। यानी आपका जो है कहने का मतलब ये है कि आपका इनका प्रयोग बड़े बड़े जगहों में होगा, चाहे वो शहर का नाम हो, ठीक है, चाहे वो नगर, शहर, नगर का नाम हो, राज्य हो, जिला हो, राजधानी हो, देश हो अथवा विदेश हो। तो इन सारे चीजों में हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो ये आपका जो है पहला हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं, इनका प्रयोग भाई हम लोग कहाँ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत हार्ड है, समझना मुश्किल है, सिर्फ माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, माइंड को एक जगह रखना है, बाकी बात जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर हम बात कर रहे थे, ठीक है, दूसरा नंबर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, तो देखिए अस्थायी काम, अस्थायी काम, अस्थायी काम हो गया या जगह, ठीक है। तो इन सबों के नाम के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है आपका अस्थाई होगा, ठीक है। अब रहा कि भाई अस्थाई क्या होता है, जो काम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, उसी को हम लोग जो है अस्थाई बोलते हैं। अब रहा कि भाई अस्थाई काम, जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर आई लिव इन हाउस, इन हाउस या इन द हाउस, ठीक है, इन हाउस या इन द हाउस, तो इसका मतलब यही होता है कि हम हमेशा घर में रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इनके जगह पर हम लोग एट लगाते तो इसका मतलब ये होता कि हम लोग हमेशा घर में, या मैं हमेशा घर में नहीं रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, ही इज इन द फील्ड, यानी वह कहाँ है, खेत में है, यानी अक्सर वो खेत में रहता है। तो यहाँ पर आपका इन का यूज किया गया है।
ठीक है, तो समझ में आ गया। दूसरा नंबर में इसका प्रयोग कहाँ होगा, अस्थायी काम या जगह में होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसके आगे तीसरा नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर में आप देखिए यहाँ पर यातायात के साधनों के नाम के पहले। अब रहा कि भाई यातायात क्या होता है। यातायात एक साधन होता है जिसके द्वारा हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ये यातायात हो गया। तो यातायात क्या हो गया, जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है बस हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, ठीक है, हवाई जहाज हो गया। ये सारा कुछ जो है यातायात का साधन का नाम है। अब रहा कैसे हम लोग यहाँ पर इन लगाते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मैं ट्रेन में हूँ, आई एम इन ट्रेन, ठीक है, तो ये आपका हो गया वह ट्रेन पर है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है कि इसमें जो है राम इज इन द बस, यानी राम किसमें है भाई, बस पर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह से मोहन गोज टू हाउस इन कार, यानी मोहन जो है घर जाता है कार में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी यातायात के साधन का नाम होगा, चाहे वो गाड़ी हो, बस हो, ट्रेन हो, कार हो, हवाई जहाज हो, तो इन सबों में हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो इन सबों में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए अगला नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि इन का प्रयोग हम लोग कहाँ रखते हैं, तो देख लीजिए हम लोग जो है इनका प्रयोग कहाँ रखते हैं, तो समय सूचक शब्दों के पहले, समय सूचक शब्दों के पहले हम लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं। भाई समय सूचक पहले शब्द क्या हो गया, जैसे हो गया इन द मॉर्निंग हो गया, इससे क्या होता है, समय का पता चलता है कि सुबह हो गया। इन द इवनिंग, ठीक है, इन द नाइट, अब देखिए यहां पर क्या है कि हम लोग क्या बताएं कि समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग करते हैं। तो समय सूचक आपका हो गया मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे राम कम्स टू हाउस इन द इवनिंग, तो अब रहा कि यहाँ पर देखिए इवनिंग के पहले इनका प्रयोग हुआ है, तो ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर हम लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि वहां भी हुआ था, 8 में भी इनका प्रयोग हुआ था। 8 में देखिए यहाँ पर जो है कल ही बताए थे, अगर यहाँ इसके जगह पर 8 लगता है, इसके जगह पर 8 लगता है, तो दोनों में अंतर है भाई। यहाँ पर होता है निश्चित समय, लेकिन जहाँ पर 8 लगता है वहाँ पर आपका समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। जैसे 8 में भी जो है इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया, वहाँ पर भी जो है 8 का प्रयोग होता है, और यहाँ पर भी 8 का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर आपका समय आपका निश्चित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपका समय निश्चित होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है चौथा नंबर में हो गया। अब हम बात करते हैं अगला का, 5वां नंबर में बात करते हैं इन रिलेशन, यानी कोई भी संबंध, यानी संबंध में हम लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं। अब रहा कि भाई कैसे हम लोग संबंध में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं, ही गोज टू हाउस
अब हो गया इन हिज कार, यानी वह घर जाता है अपने कार में जाता है। ठीक है, वह घर जाता है अपने कार में जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हो गया राम गोज टू मार्केट। ठीक है, इन हिज मोटर MOTOR मोटर साइकिल, वह अपने मोटरसाइकिल में जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है समझ में आया, कोई भी रिलेशन होगा। अब जैसे देखिए हम रिलेशन की बात करते हैं, ही राइट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वह अपने कलम से लिखता है, वह अपने कलम से लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही राइट्स इन हिज पेन, वह अपने कलम से लिखता है। तो यहाँ रिलेशन की बात कर रहा है कि भाई रिलेशन में हम लोग जो है इन का प्रयोग करते हैं, रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब इसका जो है नेक्स्ट यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज, चलिए 6 नंबर का हम बात करते हैं। तो 6 नंबर में हम लोग जो है, देखिए आप लोग को वहां पर हम बता दिए थे। हाँ, अब देखिए इन का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। अवधि सूचक शब्दों में, अवधि सूचक शब्दों के पहले, अवधि सूचक शब्दों के पहले। अब अवधि क्या है, अवधि का मतलब होता है पीरियड, PERIOD, पीरियड हो गया। पीरियड क्या होता है भाई, ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन। पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन जो है, जैसे हम बोलते हैं इसका क्या हो गया, जैसे हो गया दिन, महीना, ठीक है, सप्ताह, उसके बाद हो गया वर्ष, ठीक है, शताब्दी। तो इन सबों में जो है हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अब रहा कि भाई हम लोग जो है इन सबों में पीरियड या पीरियड टाइम में या टाइम ड्यूरेशन में हम लोग इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको बोल दिए कि दिन के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले, सप्ताह के नाम के पहले, वर्ष के नाम के पहले, शताब्दी के नाम के पहले। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। अब जैसे देख लीजिए हम बात करते हैं, कोई दिन, दिन का नाम क्या होता है, जैसे हो गया संडे, मंडे, संडे हो गया, मंडे हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कोई भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद आपका महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इसी तरह से सप्ताह हो गया, कोई भी सप्ताह, वर्ष हो गया, शताब्दी हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले करके जो है हम बनाते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, देखिए हम बोलते हैं ही कम्स, ठीक है, वह आता है, इन मंडे, वह सोमवार को आता है। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं यहाँ पर क्या है कि आपका जो है को अथवा पर के भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, वह सोमवार को आता है, ही कम्स इन मंडे। ठीक है, मेरे पिताजी, माई फादर कम्स इन जनवरी, मेरे पिताजी जनवरी में आते हैं। ठीक है, आप लोग या विल के जगह हम शैल भी लगा सकते हैं। यू शैल डू वर्क, डू दिस वर्क, आप लोग इस काम को करेंगे 2023 में करेंगे। तो आपका यहाँ पर यू शैल डू दिस वर्क इन 2023, तो यहाँ पर आपका जो है इन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या किया गया है भाई, इन का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर में, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद के बारे में बात करते हैं। चलिए
आपका पहला एट का प्रयोग हो गया, दूसरा इन का प्रयोग हो गया, तीसरा हम जो है इनटू का बात करते हैं, तीसरा नंबर में इनटू का बात करते हैं। ठीक है, अब रहा कि भाई इनटू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, तो पहला नंबर में आप देख लीजिए इनटू का प्रयोग हम लोग पहला नंबर में क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज बदलने के अर्थ में, बदलने के अर्थ में। अब रहा कि चेंज हमको कोई चीज करना है, ठीक है, बदलना है। अब जैसे हम लोग जो है बोलते हैं क्या, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कहने का मतलब ये क्या है, इसमें ये ट्रांसलेट के बाद जो है इनटू का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है बदलने के लिए। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, बदलिए, किसमें बदलिए भाई, इंग्लिश में बदल दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो है जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो जाता है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम दिखाते हैं सी मिल्क, MILK मिल्क, यहाँ पर सी टर्न भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, CURD, दही हमारा जो सॉरी दूध हमारा जो है किसमें बदल जाता है, तो दूध हमारा दही में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं वाटर चेंज इनटू आइस, पानी किसमें बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखिए वीट, WHEAT वीट चेंज, वीट चेंज इनटू फ्लोर, यानी ये जो है आपका गेहूं जो है आटा में बदल जाता है। ठीक है, अब रहा कि भाई यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ दो वर्ड आता है, एक इनटू सॉरी एक, हाँ एक आपका आया है ना, इनटू का यूज कर रहा है, ये क्या बोलते हैं आपका, हाँ दो चीज, एक टर्न TURN टर्न्स का प्रयोग हम कर रहे हैं, एक हम यहाँ पर चेंज का प्रयोग कर रहे हैं, चेंजेस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बात रहा कि दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा, दोनों में हमारा कुछ तो डिफरेंट होगा। हम कहीं पर टर्न का यूज कर रहा है, कहीं पर हम चेंज का यूज कर रहा है, तो आखिर इसका रियल मीनिंग का ये जो है कहाँ प्रयोग होगा। अब रहा देखिए इसका, टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न का मतलब होता है जो स्वतः बदल जाता है, जो स्वतः बदल जाता है। ठीक है, और चेंज का मतलब होता है जिसको बदलना पड़ता है, जिसको बदलना पड़ता है। ठीक है, जिसको बदलना पड़ता है, तो क्या बदलना पड़ता है भाई, देखिए आप गेहूं को जाते हैं आटा में पिसवाने के लिए, तो गेहूं को आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वाटर को आप जो है ठंडे जगह पर रख देते हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। मिल को आप रख देते हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन आटा में जो है आपको मेहनत करना पड़ता है। तो इसी के कारण से जहां आपको मेहनत करना पड़ेगा वहां पर चेंजेज का यूज होगा, जहां पर आपको नहीं मेहनत करना पड़ेगा वहां पर इस वर्ड का आप यूज करेंगे टर्न। तो वही तो हम बता रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है आपका इनटू कहाँ लगेगा ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर में हम इनटू का बात करते हैं। दूसरा नंबर में इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, तो इनटू का प्रयोग भाई कहाँ होता है, का अथवा के, का के अथवा की के अर्थ में, की के अर्थ में हम लोग जो है इनटू का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, इनटू का प्रयोग करते हैं, का की के अर्थ में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। अब रहा कैसे हम लोग का के की के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, पुलिस ने मुकदमे की जांच की, ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, पुलिस इंक्वायर,
ENQURI इंक्वायर इनटू केस। ठीक है, मतलब क्या है, पुलिस जो है क्या की मुकदमे की जांच की। ठीक है, पुलिस मुकदमे की जांच की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना काके की के अर्थ में यहाँ हुआ ना, तो यहाँ पर आपका जो है इंटू लग गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम देते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल में आप देख लीजिए, आपको यू हैव नॉलेज into children's character। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है बच्चों के छवि के बारे में, आपको बच्चों के छवि के बारे में ज्ञान है, आपको बच्चों के छवि के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इंटू का प्रयोग किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में इंटू का प्रयोग कहाँ होता है, तीसरा नंबर में हम लोग इंटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में हम लोग इंटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला नंबर में कुछ वर्ड, सबसे पहला नंबर में आंतरिक गतिशील, आंतरिक गतिशीलता, आंतरिक गतिशीलता में। अब रहा कि भाई आंतरिक गतिशीलता क्या होता है। ठीक है, अंदर की ओर गति। अब जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि द फ्रॉग jumped, the frog jumped into the well। यानी कहने का मतलब है कुआं कहाँ जंप मारा, सॉरी फ्रॉग मेढक जो है कहाँ जंप मारा, तो मेढक जो है कुआं में जंप मारा। तो जब कुआं में जंप मेढक मारेगा तो भाई की करेगा, वहीं छपला रहेगा, वो तो फट से अपना जगह चेंज करेगा। तो यहाँ यही हो गया आपका आंतरिक गतिशीलता। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, आंतरिक गतिशीलता। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। द टाइगर जंप्ड इनटू द वॉल। यानी टाइगर क्या किया, जंप किया वॉल पर, वॉल पर जंप किया तो एक ही जगह नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब उसका क्या हो गया, आपका गतिशीलता, आंतरिक लिखिए अथवा गतिशीलता। ठीक है, इसमें जो है आपका क्या होता है, इंटू का प्रयोग होता है। एक और लास्ट जो है हम इसके बारे में बात करते हैं कि इंटू का प्रयोग कहाँ होता है। तो देख लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए TURN टर्न, टर्न मीन्स क्या होता है, बदलना, टर्न मीन्स होता बदलना। उसके बाद हम यहाँ पर TURN टर्न इनटू लिख देते हैं तो क्या होता है, इसके भाव बदल जाते हैं। टर्न इनटू का मतलब होता है, ठीक है, टर्न यहाँ पर देखिए यहाँ बदलना नहीं हो, टर्न का मतलब होता मुड़ना, और यहाँ टर्न इनटू का जब बात करेंगे तो बदलना हो जाएगा। यानी कोई भी वर्ड है, किसी भी वर्ड में हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर दिए तो उसके भाव को ये जो है बदल दिया। ठीक है, इसके भाव को क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका इंटू का प्रयोग होता है। इसके आगे जो है कल हम बात करेंगे। ठीक है।